हेलो एवरीवन। सो हम लोग ने ये क्वेश्चन बैंक के थ्रू गए, हम लोग ने बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कवर किए, मैक्सिमम जितना हम लोग कर सकते थे वन डे में। तो उसमें से हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में से टाइमिंग डायग्राम छोड़ के हमने सब कवर किया। सेकेंड चैप्टर में जो कोड्स एंड जो थियरी है वो मैंने पीडीएफ में डाल दिया हूँ। हाँ, एंड इंस्ट्रक्शन में एक्सलेट एंड DAA LAHF AAA मतलब ट्रांसलेट डेसिमल एडजस्टमेंट आफ्टर एडिशन, लोड एज फ्लैग रजिस्टर एंड आस्क कन्वर्जन आफ्टर एडिशन। ओके, सो ये जो चीज़ें हैं ये तो चीज़ आती ही है, लेकिन इसके अलावा 6 और इंस्ट्रक्शंस है। पुश, फिर बाद में STO SB, मूव SB, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो वो थियरी भी मैंने ये क्वेश्चन का आंसर PDF में डाला है। फिर राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, इसका सोल्यूशन भी मैंने PDF में डाला है। बहुत ही सिंपल कोड्स है दोनों के। फिर न्यूमेरिकल का मैंने एक सॉल्विंग डाला हूँ, मीन्स प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। फिर एक्सप्लेन मोड्स ऑफ 8255 है, ये हमने एकदम अच्छे से एकदम क्लियर करके लिया है, तो इसमें तो आपको कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए। फिर ICW OCW हमने इसको एकदम अच्छे से तो नहीं समझे, लेकिन हम लोग को लिखने का तरीका मालूम पड़ गया है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। फिर DA में भी हमने एकदम अच्छे से समझ लिया है। फिर IVT इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ये 2 क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें ये है कि एडिशन हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। सो वो मैंने PDF में डाल दिया हूँ आंसर। फिर मास्टर स्लेव मोड, तो ये भी हमने देख लिया, इसका भी अलग से वीडियो डाला है मैंने, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। फिर मॉड्यूल 4 में से मैंने सेगमेंट डिस्क्रिप्टर डाला, क्योंकि बाकी सबके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट सेगमेंट डिस्क्रिप्टर के वीडियोस अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सेगमेंट डिस्क्रिप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डाला है। बहुत ही सिंपल है और ईजी है। फिर ब्रांच प्रिडिक्शन लॉजिक भी हमने कर लिया, क्योंकि वो समझने वाली चीज़ है, इंटरेस्टिंग भी है, और मीन्स जो आप खुद से लिख पाओगे। MESI प्रोटोकॉल, ये भी बहुत ही इजी चीज़ है, कैशे कोहेरेंस का है, बट इसका डायग्राम थोड़ा बिट कॉम्प्लेक्स है, तो आप लोग वो देख सकते। कॉम्प्लेक्स भी नहीं, डायग्राम इजी है, बस उसमें नेमिंग बहुत है, लेबल्स बहुत है, तो वो आप लोग देख सकते हो। मैंने PDF में ये भी डाला है, फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन भी डाला है। इंटीजर पाइपलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन ही आता है। फिर जो मॉड्यूल 6 है, मॉड्यूल 6 में 2 ही क्वेश्चन है, तो आई डोंट प्रीफर कि आप लोग को दोनों में से कोई छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ भी रहे हो तो Pentium 4 एक टाइम पे सोच सकते हो, लेकिन कंपैरिजन आपको मस्ट करके ही जाना है। तो यही चीज़ थी, मॉड्यूल 6 में से और मॉड्यूल 4 में से कंपैरिजन आपको करना ही करना है। और मॉड्यूल 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियोस देख लोगे आपको इजीली समझ जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट बिलो। दैट्स इट, थैंक यू।